बिहार की एक अस्पताल की गजब की लीला। अस्पताल की लापरवाही ने 15 की आंखें छीनी और इधर 3 करोड़ की ठगी में नवादा से 3 सातिर दबोचे गए और सूबे की 56 बेटियां बनेगी जूडो कराटे के ट्रेनर। डिप्टी सीएम के भाई और पर्यटन मंत्री की बहू को मिली हार और पंचायत चुनाव के 10वें चरण की तैयारी हुई शुरू और यूपीटीएटी पर्चा लीक में अधिकारी हुए गिरफ्तार और इधर वार्ड सचिवों की मांगे सदन में उठी। अब वार्ड सचिवों की नौकरी हो सकती है पक्की। इधर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिलहाल शुरू नहीं की जाएगी और भारत में मिला कोरोना के नए वेरिएंट और इंजीनियर के पास 67 लाख नगद मिलने के मामले की जांच विधानसभा कमेटी करेगी। उद्घाटन शिलान्यास में सांसद व विधायकों को आमंत्रण अनिवार्य। तू मैं प्रकरण पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा और मंत्री जी आपके आश्वासन पर कैसे किया जाए भरोसा। मंगोलिया का संसदीय दल आरसीपीसी से मिला और जज पर हमले की सीआईडी करेगी जांच। जातिगत जनगणना कराए राज्य सरकार, तेजस्वी यादव की बड़ी मांग। बिहार में सहजन, रजनीगंधा और मघी पान की खेती का होगा अब विस्तार। राष्ट्रीय कला उत्सव में बिहार से 18 होंगे शामिल और इधर अब जमीन के नक्शे का भी होगा दाखिल खारिज। सदन में उठी बातें और लालगंज थाना प्रभारी के ठिकानों पर ईओयू के छापे। घाटी के सुरक्षा बलों में से मुठभेड़, जैश के 2 आतंकी हुआ ढेर। छुट्टी के दिन केस सुन रहे जज से सुप्रीम कोर्ट नाराज और भ्रष्टाचार के आरोप में मुंगेर के पूर्व डीआईजी हुए निलंबित। हर्ष फायरिंग में कोई घायल नहीं, तब भी दर्ज होगा केस। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी लिए काम की खबरें। मैं आपके साथ हूं सुनील, वो भी जो प्रतिदिन आपके लिए सुबह सुबह लेकर आता हूं अखबारों के पन्नों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। खबरों को विस्तार से बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो बंधु लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए प्रतिदिन इस तरह की खबरों को चुनकर, आपके काम की खबरों को चुनकर लाता रहूं। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। इधर बिहार के वार्ड सचिवों के द्वारा लगातार 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पटना के गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर, अपनी 3 सूत्री मांगों के लिए दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, वार्ड सचिवों के मांगों को लेकर सदन के सदस्य के द्वारा बातें भी रखी गई। 3 मांगे मानदेय, अस्थायीकरण और सरकारी कर्मचारी राज्यकर्मी की दर्जा की मांगे हैं। सदन में बातें रखी गई और उम्मीद जताई जा रही है कि अब वार्ड सचिवों का नौकरी पक्की होगी। इधर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर 10वें चरण की तैयारी अब अंतिम चरण में है। चुनाव भी समापन की ओर है। 11 चरणों में बिहार में चुनाव कराया जाना है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि बायोमेट्रिक मशीन का भी प्रयोग बिहार के पंचायत चुनावों में किया जा रहा है और दूसरे राज्य भी इससे अनुसरण कर रहे हैं और अपने यहाँ लागू करने की भी बातें और पहल भी कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है, सदन से निकल कर आई है। सदन में जमीन के दाखिल खारिज को लेकर मंत्री ने साफ शब्दों में पूरा खाका बता दिया है। बदलाव किए जा रहे हैं कि अब जमीन के नक्शे का भी दाखिल खारिज होगा। बिहार भूमि दाखिल खारिज यानी संशोधन विधेयक 2021 को विधानसभा से मंजूरी। दाखिल खारिज के साथ नक्शा देने वाला पहला राज्य बनेगा बिहार। इधर आपको बता दें कि फर्जी विक्रेताओं पर नकेल कसी जाएगी। मंत्री का यह मानना है जमीन के दस्तावेजों में नाम परिवर्तन के साथ प्लॉट का नक्शा फोटो के साथ ही खाता, खेसरा और रकबा भी फोटो में होगा। इससे छोटे से छोटे बड़े जमीनों में टुकड़े क्रय विक्रय कितनी बार भी हो, चौहद्दी का विवाद नहीं होगा। चौहद्दी के विवाद हमेशा बना हुआ रहता है। तमाम चीजों को लेकर नक्शे का भी दाखिल खारिज करने की बातें की जा रही है। इधर घाटी में सुरक्षा बलों से मुठभेड़, जैश के 2 आतंकी ढेर हुए हैं और इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने
बिहार में शिक्षकों की समस्याओं पर सदन में कई तरह के जवाब दिए हैं, शिक्षकों की समस्याओं को निवारण की बातें भी कही है। और इधर बिहार में नियोजित शिक्षकों के तबादला भी जनवरी महीने में होने की संभावना भी बताई जा रही है विभाग के द्वारा। इधर बिहार में शिक्षक बहाली भी पंचायत चुनाव के खत्म होने के बाद शीघ्र 1 माह के अंदर में पूरा करने का आश्वासन बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। इधर शिकंजा कसा जा रहा है, लालगंज थाना प्रभारी के ठिकानों पर ईओयू के छापे पड़े हैं, कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। छुट्टी के दिन केस सुन रहे जज से सुप्रीम कोर्ट नाराज, फटकार लगाई गई है। दिल्ली न्यायिक सेवा के जज शीर्ष अदालत पहुंचे थे, कहा शॉर्ट लीव यानी कुछ घंटों की छुट्टी पर कोर्ट आए हैं। इधर भ्रष्टाचार के आरोप में मुंगेर के पूर्व डीआईजी निलंबित, गिरी है गाज। ईओयू की जांच रिपोर्ट पर राज्य सरकार की है कार्रवाई और एएसआई के जरिए पुलिसकर्मियों से उगाही का है आरोप। और इधर हर्ष फायरिंग में कोई घायल नहीं होगी तब भी आप पर मुकदमा दर्ज होगा। विभिन्न आयोजनों के मौके पर हर्ष फायरिंग को लेकर पुलिस मुख्यालय अब गंभीर हो गया है। अब कोई किसी भी खुशी कार्यक्रम में अगर आप फायरिंग करते हैं तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा, चाहे लोग घायल हो या न हो। यह कन्फर्म कर दिया गया है कि अब आप पर केस होगा बेमतलब के फायरिंग करने पर। इधर हम आपको बता दें कि बिहार का एक ऐसा अस्पताल जिसने 15 की आंखें छीन ली है, बुधवार को 9 अरब मरीजों की निकाली गई है आंख, उपकरणों के इन्फेक्शन की जांच के लिए भेजा गया। 2 दिन में आएगी इसकी रिपोर्ट। अस्पताल की लापरवाही ने 15 की आंखें छीनी है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंख गंवाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुधवार को मेडिकल कॉलेज में गंभीर रूप से संक्रमित 9 और पीड़ितों को की आंख निकालनी पड़ी, यानी कि मोतियाबिंद की ऑपरेशन कराना, जांच करवाना महंगा पड़ गया। तो अस्पताल की लापरवाही इस तरह से भी देखने के लिए मिलता है। 65 मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था 22 नवंबर को। पैन ऑथोराइज्ड मेनिंजाइटिस के शिकार हुए हैं सभी मरीज। आई हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर का निर्देश दे दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और सिविल सर्जन को इस मामले में संबंधित अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। इधर किसानों का मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं। केंद्र आपको बता दें कि कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद विपक्ष आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के मुआवजा देने की मांग कर रहा है, पर सरकार का कहना है कि उनके पास आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इधर कार्रवाई 3 करोड़ की ठगी में नवादा से 3 साथी दबोचे गए हैं। आखिर इस तरह से ठगी का मामला बिहार में अक्सर देखने के लिए मिलता है। कार्रवाई तो होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माओवादी संबंध मामले में सुधा भारद्वाज को बेल और ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट कोरोना का अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिलहाल शुरू नहीं की जाएगी। जैसा कि सूचना प्राप्त हुआ है कि कोरोना के नए वेरिएंट का भारत में मिला है, यानी विदेश से लौट कर आया था और यह कन्फर्म हो गया कि उनको इस वेरिएंट का असर है। इसके बाद भारत में भी और सतर्कता बढ़ा दी गई है, राज्यों को भी और कड़ाई से इसे पालन कराने का जो दिशा निर्देश कोरोना का दिया गया है, कोविड का दिशा निर्देश दिया गया है, पालन कराने की भी बात कही गई है। बिहार सरकार ने भी कह दिया है कि अगर कोरोना नियमों का उल्लंघन आप करते हैं तो हमें मजबूरन दुकानें और बाजारों को बंद कराना होगा। इधर यूपी टीएटी पर्चा लीक में अधिकारी हुआ गिरफ्तार, गाजगिरी है। सचिव परीक्षा निर्णायक प्राधिकार इससे पहले निलंबित हुए थे। गोपनीयता की जांच कराए बगैर पेपर छपाई का ठेका दिया गया था। और इधर बात कर लेते हैं, यूपी जैसा अब कुछ नहीं, ममता बनर्जी का कहना यूपी जैसा अब कुछ नहीं है। विपक्ष का चेहरा बनने की चर्चा के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। यह पूछे जाने पर कि क्या वह चाह रही हैं, तो उन्होंने पवार कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के अध्यक्ष बने। बनर्जी ने कहा कि अभी कोई यूपीए नहीं है। इधर कोरोना के कहर स्वरूप के लिए अलग टीके बनाने की तैयारी भी की जा रही है। तो यानी कि भारत में भी अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया जा रहा है। और इधर हम आपको बता दें कि बिहार की बेटियां जो हैं अब जूडो कराटे और तेज गति से सीखेंगी। सूबे की 56 बेटियां बनेगी जूडो कराटे के ट्रेनर। कस्तूरबा विद्यालय में पहले भी ट्रेनिंग और अब देगी प्रशिक्षण।
कस्तूरबा विद्यालय की 54,000 छात्राओं को मिलेगा प्रशिक्षण। 2 ट्रेनर रखे जाएंगे। राज्य भर के कुल 535 कस्तूरबा विद्यालयों में नेशनल लेवल पर कई पुरस्कार भी जीत चुकी हैं ऐसी छात्राएं। 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को मिलेगा यह प्रशिक्षण। और इधर राष्ट्रीय कला उत्सव में बिहार से 18 लोग शामिल होंगे। और इधर बता दें, पंचायत चुनाव में डिप्टी सीएम के भाई और पर्यटन मंत्री की बहू को मिली है हार। पत्नी और बेटे को भी मुखिया नहीं बनवा पाए हैं विधायक जी। और इधर आई हॉस्पिटल में पसरा है अब सन्नाटा, लौट रहे मरीज, भीड़ का पुलिस पर पथराव, एसपी समेत 6 हुए घायल। किशनगंज का है मामला। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको बताना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ में, बड़ी खबरों के साथ में, छोटी खबरों के साथ में। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।